शराब का इतिहास 10,000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। पश्चिमी देशों में शराब को ट्रेडिशनल फेस्टिवल और लगभग सभी पार्टियों में पिया जाता है और विश्व में कई जगह दवाई के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतिहास में कई जगहों पर शराब को दवाई और जहर दोनों का नाम दिया गया है। शराब एक नशा है और आज के दौर में कोई भी आदमी इससे रह नहीं पाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सब इससे फंसे हुए हैं। दोस्तों, आज समाज में कोई भी इंसान इससे बच नहीं पाया है। कोई ओपन पीता है तो कोई पर्दे के पीछे पीता है। सब लगे हैं थोड़े से नशे के लिए। आजकल कोई भी कार्यक्रम हो, इसे सबसे पहले सर्व किया जाता है। और सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि पहली बार शराब कोई अपने पैसों से नहीं पीता है, कोई ना कोई दानी कमबख्त पिला ही देता है। आजकल पूरे देश में शराब को लेकर हल्ला मचा हुआ है। कहीं शराब के ठेके पर बवाल हो रहा है तो कहीं लोग शराब को लेकर बेकरार दिख रहे हैं। हर रोज जब हम अखबार पढ़ते हैं तो शराब पर कोई ना कोई खबर होती है। कभी लिखा होता है कि वाइन का एक ग्लास सेहत के लिए अच्छा होता है, तो कभी लिखा रहता है कि शराब सेहत के लिए खराब होती है, इसे बैन कर देना चाहिए। पर अब सबको ये पता है कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं और आज के समय में शराब अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बन गया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शराब का कितना कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, और अगर एक दिन भारत में शराब बंद होती है तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है भारत की अर्थव्यवस्था पे। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अल्कोहलिक मार्केट है। भारत का अल्कोहलिक मार्केट का साइज $35 बिलियन से ज्यादा का है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल के मुताबिक 2022 तक भारत का अल्कोहलिक मार्केट 25% एक्सपेंड होगा और ये $41 बिलियन के आसपास होगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने बताया है कि पिछले 20 सालों में 1992 से 2012 तक भारत में अल्कोहल कंजप्शन 55% बढ़ा है। जहां 2016 में भारत का एनुअल अल्कोहल कंजप्शन 5.38 बिलियन लीटर्स था, वहीं अनुमान लगाया गया है कि 2020 तक ये 6.53 बिलियन लीटर्स तक पहुंच जाएगा। अब आप बोलेंगे कि लॉकडाउन की वजह से 2020 में 6.53 बिलियन लीटर्स तक नहीं पहुंचेगा, उसे कम ही रहेगा। हाँ, मुझे भी पता है कि देश में लॉकडाउन है, 40 दिनों से अल्कोहल मार्केट बंद था, पर जैसे ही अल्कोहल से बैन लिफ्ट हुआ, वैसे ही इसने न्यू रिकॉर्ड बना दिया है। एक दिन में उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ से ज्यादा की सेल हुई है, कर्नाटक में 45 करोड़ की सेल हुई है। तो भारतीयों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देख लेना, 40 दिन का कोटा 10 दिन में पूरा करेंगे ये लोग। मार्केट रिसर्च इंस्टीट्यूशन यूरोमेंटल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में शराब उद्योग कारोबार लगभग दुगना हुआ है। 20 से 25 वर्ष तक के युवा विस्की और वोडका जैसे अल्कोहल का सेवन अधिक कर रहे हैं। भारत में शराब की खपत 2008 में 16,098 लाख लीटर से बढ़कर 2018 में 27,382 लाख लीटर हो गई है। इसमें बियर और वाइन के आंकड़े शामिल नहीं है। पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार बियर और वाइन की खपत भारत में सबसे अधिक बढ़ी है। साल 2008 में बियर की खपत 10,000 लाख लीटर थी, जो 2018 में 24,250 लाख लीटर हो गई। मतलब कि 10 साल में बियर की खपत लगभग 142% बढ़ी है। बियर की ही तरह वाइन की खपत भी काफी बढ़ी है। 2008 में जहां भारत में 113 लाख लीटर वाइन की खपत होती थी, वहीं 2018 में बढ़कर 307 लाख लीटर हो गई है। बीते 10 सालों में वाइन की खपत में 172% की बढ़त हुई है। भारतीय युवाओं के बीच वोडका काफी प्रसिद्ध हुआ है। यही कारण है कि इसकी खपत में 122% का इजाफा हुआ है। साल 2008 में भारत में 362 लाख लीटर्स वोडका की खपत हुई थी, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 803 लाख लीटर हो गया। यानी कि 10 साल में वोडका की खपत में 122% का इजाफा हुआ है। बियर, वाइन और वोडका के मुकाबले ब्रांडी की खपत में इजाफा बाकियों के मुकाबले कम हुआ है। 2008 में जहां 2,930 लाख लीटर ब्रांडी की खपत हुई थी, वहीं 2018 में भारत में 5,650 लाख लीटर की खपत हुई है ब्रांडी की। इसमें 92% का इजाफा हुआ है। भारत में विस्की काफी पसंद की जाती है, लेकिन पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर जाएं तो बियर, वाइन, वोडका और ब्रांडी की खपत विस्की से ज्यादा बढ़ी है। 2008 में भारत में 9,190 लाख लीटर विस्की की खपत हुई थी, वहीं 2018 में 16,790 लाख लीटर विस्की की खपत हुई भारत में। 10 सालों में इसमें 83% की वृद्धि हुई है। रम की खपत की बात करें तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं आया है। पिछले 10 सालों में रम की खपत 17% बढ़ी है।
2008 में जहां 3,310 लीटर रम की खपत हुई थी, वहीं 2018 में भारत में रम की खपत 3,880 लीटर पर पहुंची है। ग्लोबल स्केल पर देखें तो साल 1990 में प्रति व्यक्ति सालाना औसतन 5.9 लीटर शराब पीता था। वहीं भारत में प्रति व्यक्ति सालाना औसत 3.9 लीटर शराब पी रहा था। साल 2017 तक आते आते ग्लोबल स्केल पर प्रति व्यक्ति सालाना औसतन 6.5 लीटर शराब पीने लगा था। वहीं भारत में साल 2017 में प्रति व्यक्ति सालाना औसतन 5.9 लीटर शराब पीने लगा। एक और शराब के बैन को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में बहस हमेशा चलती रहती है। दूसरी ओर राज्य सरकारों के लिए शराब रेवेन्यू जुटाने का एक बड़ा जरिया बन गया है। इस बात की देश में अब एक होड़ मची हुई है कि कौन सा राज्य शराब कारोबार में कितना ज्यादा मुनाफा कमाता है। तो आइए जानते हैं कि शराब से कैसे कमाई करता है हमारा देश। शराब से कमाई का सबसे बड़ा जरिया है टैक्स। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। गुजरात और बिहार में शराबबंदी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी खजाने में शराब की कमाई का काफी योगदान है। आमतौर पर शराब के निर्माण और बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। कुछ राज्यों में शराब पर वैट के अलावा विदेश से इंपोर्टेड शराब पर स्पेशल फीस लगती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगता है और साथ में लेबल एंड ब्रांड रजिस्ट्रेशन फीस तक लगती है। उत्तर प्रदेश में तो आवारा जानवरों के रख रखाव के लिए अल्कोहल पे एडिशनल टैक्स लगता है और अब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 70% टैक्स लगा दिया है अल्कोहल पे कोरोना स्पेशल फीस के नाम पे। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का अलग ही टैक्स सिस्टम है अल्कोहल पे, इसीलिए आपको भारत में हर जगह शराब के दाम डिफरेंट दिखते हैं। कहीं 60% टैक्स होता है तो कहीं 150%, तो कहीं 200% से भी ज्यादा टैक्स होता है अल्कोहल पे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये बात सभी पीने वालों को पता है, पर उसके बावजूद भी ये लोग पीते हैं। भारत के कई राज्यों का 15 से 30% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ शराब से होता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा जैसे राज्यों में अल्कोहल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन 10% से कम है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा में अल्कोहल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन 10 से 15% के बीच में है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में अल्कोहल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन 15 से 20% के बीच है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम में अल्कोहल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन 20% से ज्यादा है। बिहार, गुजरात, मणिपुर, नागालैंड में नील है क्योंकि इन 4 राज्यों में अल्कोहल बैन है। अगर राज्यों के शराब से साल भर की कमाई देखें तो उसमें उत्तर प्रदेश टॉप पे है। फिजिकल ईयर 2019-20 में उत्तर प्रदेश ने 26,000 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया था अल्कोहल से। महाराष्ट्र ने 24,000 करोड़, तेलंगाना ने 21,500 करोड़, कर्नाटक ने 20,000 करोड़, वेस्ट बंगाल ने 11,874 करोड़, राजस्थान ने 7,800 करोड़, पंजाब ने 5,600 करोड़, दिल्ली ने 5,500 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया था अल्कोहल से। शराब से भारत को 2017 में 1.99 लाख करोड़ रुपीस की कमाई हुई थी। 2018 में यह कमाई बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपीस हो गई और 2019 में यह कमाई बढ़कर 2.48 करोड़ रुपीस हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में भारत कितना रेवेन्यू अर्न करता होगा अल्कोहल से, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 40 दिनों के लॉकडाउन के दौरान भारत को शराब से औसतन करीब 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और एक दिन में औसतन करीब 679 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ है। जी हाँ, सिर्फ एक दिन में 679 करोड़ रुपीस। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि भारत में 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। लगभग 12 से 13% लोग शराब पीते हैं भारत में। और 2019 में भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को $35 बिलियन का रेवेन्यू अर्न हुआ था सिर्फ अल्कोहल से। और एक अनुमान लगाया गया है कि अगर यही परसेंटेज 12 से 20% हुआ तो भारत की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक साल में लगभग $100 बिलियन के आसपास रेवेन्यू अर्न करेगी। और ये आने वाले सिर्फ 2 से 3 सालों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत की 50% आबादी 25 साल की एज से कम है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा शराब पीने वाले लोगों की एज ग्रुप 25 से 35 के बीच की है। तो जैसे ही एज बढ़ेगी, पीने वाले बढ़ेंगे और कैपेसिटी भी बढ़ेगी और उससे सरकार का रेवेन्यू। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए और आप अपनी राय मुझे कमेंट कर भी बता सकते हैं। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।